हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का स्वागत है और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। जी हाँ, जिसका कह सकते हैं मैंने आप सभी को अपडेट आज से 15 दिन पहले दिया था, वो अपडेट अब सच प्रतीत हो रहा है। और ये कह सकते हैं आई थिंक चुनाव के पहले सरकार क्या करेगी ये क्लियर हो चुकी है। चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति पत्र देना चाहती है और जिस भी तरीके से जल्दी हो सके उस दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है। बिहार में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है जुलाई खत्म होने को है, अगस्त सितंबर 2 महीने हैं, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा। इसके बाद कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आनी है। और अगर नई वैकेंसी आती है तो सरकार ने क्या कहा, हम लोग एग्जाम बेस्ड करेंगे। ठीक है, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन लेंगे, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो इसके लिए नियमावली बनेगा, उस नियमावली में समय लग रहा है। तो फिलहाल जो दूसरा संभावना है जहां ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रोजगार दिया जाए और दूसरी बात है कि जो विश्वविद्यालय की स्थिति है उसमें सुधार हो, इसके लिए एक अच्छा उपाय है गेस्ट फैकल्टी। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी से झारखंड की तर्ज पर, जिस प्रकार झारखंड में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट चल रही है, सभी यूनिवर्सिटी से सेम बिहार में भी वही क्राइटेरिया अपनाया जाएगा। आपको 50,000 सैलरी दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार सरकार हो गई रेस, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी। तो ये भी एक तरह से गुड न्यूज है। जिसके पास जॉब नहीं है फिलहाल काम चलाने के लिए ये जॉब अभी आपको मिल जा रहा है। और यहां से एक्सपीरियंस लेकर आप जब बिहार में अगर एग्जाम बेस्ड हो जाता तो कोई बात ही नहीं, तो अदर जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या जहां पर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर यानी एपीआई के आधार पर सिलेक्शन होता है, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि यहाँ का एक्सपीरियंस आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और वहां परमानेंट असिस्टेंट आप बन सकते हो इसी एक्सपीरियंस के आधार पर। और बिहार में अगर हम ये सोच लें कि फिलहाल एग्जाम बेस्ड ये पोस्टपोन हो जाए, नहीं एपीआई बेस्ड ही होगा, तो उस समय तो ये लोग बाजी मार लेंगे, 10 नंबर इनको मिल जाएगा 5 साल का। ठीक है, तो अगर आप नेट जेआरएफ या पीएचडी है तो आपको आवेदन करना चाहिए। ठीक है, चलिए ताजा जो खबर है उसके बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल देखिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बताया था आपको, बीएनएमयू यानी भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। यहां से आपको पता है गेस्ट असिस्टेंट वैकेंसी आज से 1.5 साल पहले निकली थी, लेकिन ये मामला बिल्कुल साइलेंट था। ठीक है, ये मामला बिल्कुल साइलेंट था। और यहाँ पर अब ये क्या कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के 389 टोटल पोस्ट, लगभग 400 है, 389 गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को लेकर तैयारी हो गई है तेज। विश्वविद्यालय में 15 को मिलेगा अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, यानी 15 अगस्त। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र बांटने का प्रोग्राम है। और चुनाव के समय सरकारें क्या करती है, नियुक्ति पत्र बांटती है। ठीक है, कभी प्राइवेट कोई अगर कह सकते कि फेयर लगता है, जॉब फेयर, तो प्राइवेट छोटी छोटी कंपनियों का भी नियुक्ति पत्र सरकारें बांटा करती है। आजकल की सरकारें इतनी गिर चुकी होती है कि बस नियुक्ति पत्र देना है, भले जॉब सेटिस्फेक्शन हो या ना हो। तो फिलहाल बिहार सरकार अतिथि शिक्षकों की अनाधून नियुक्ति करने वाली है चुनाव के पहले, इसके चांसेस पूरे हैं। मैं आपको अंदर का न्यूज बता रहा हूँ कि परमानेंट वैकेंसी में जिस प्रकार की तत्परता सरकार को दिखानी थी अभी तक सरकार दिखा नहीं रही है, क्योंकि नियमावली उसे चेंज करना है, उस दिशा में कुछ आगे काम बढ़ ही नहीं रहा है। और आपका अक्टूबर से आचार संहिता लग जाएगा। तो चलिए, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में 15 अगस्त तक 389 अतिथि सहायक प्राध्यापक की बहाली की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, बीएनएमयू प्रशासन द्वारा अतिथि सहायक प्राध्यापक की बहाली प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बीएनएमयू द्वारा लगभग 1.5 वर्ष पूर्व निकाली गई गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी थी और इस पर हमने आपको अपडेट दिया था। अब देखिए, इसमें जब जारी किया गया था उसी समय कहा गया था अगस्त के प्रथम सप्ताह में इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो जी हाँ, आपका आज 31 जुलाई है, अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो वहां के आपके एक्सपर्ट है उनका कहना है। ठीक है, ये देखिए कौन है, कुल सचिव रजिस्ट्रार है, जो वहां के पदाधिकारी हैं, रजिस्ट्रार कुल सचिव बीएनएमयू। ठीक है, क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय में
चयन प्रक्रिया के दौरान होम साइंस को छोड़कर से सभी विषयों में इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। अगस्त में इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ये कौन है? प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर, जो यहाँ के रजिस्ट्रार है, उनका स्टेटमेंट है। यानी विश्वविद्यालय अपने तरफ से पूरी तरह तैयार है। कोई अगर यहाँ विघ्न बाधा ना हो तो इंटरव्यू आपका अगस्त में हो जाएगा। अगस्त में ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और ज्यादा सब कुछ अच्छा रहा तो 15 अगस्त को यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पुराना बैकग्राउंड बताया गया, किस प्रकार आवेदन लिया गया, कब से कब तक हुआ, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो आवेदक है उनके लिए काफी अच्छी बात है। आप इंटरव्यू की तैयारी करें, बिल्कुल जी जान लगा कर दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, अगस्त के प्रथम सप्ताह से साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया की जा रही है और 15 अगस्त तक सभी विषयों का साक्षात्कार पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं टीएमबीयू में क्या होता है, रात के 3 बजे तक इंटरव्यू चला था। तो हो सकता है यहाँ भी डे नाइट का आपको मैच देखने को मिले, इंटरव्यू देखने को मिले, ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएनएमयू कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा इसकी औपचारिक घोषणा कर सके। ठीक है, तो यानी फ्रीडम जो कह सकते स्वतंत्रता दिवस हमारा इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का जो दिन है, उस दिन को बहुत ही शानदार बनाने के लिए एक चुनावी कर सकते हैं, एक तरह से स्टंट भी कर सकते हैं इसको, या चुनावी लॉलीपॉप कर सकते हैं। ये फायदा लेने का प्रयास है। गेस्ट टीचर के आने से अभी देखिए यहाँ पे होम साइंस विषय का रोक दिया गया है, क्योंकि बीएसयूएससी के माध्यम से यहाँ पर नियुक्ति हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नहीं होगा। और यहाँ पर किस विषय में कितनी सीटें हैं, कितने आवेदक हैं, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। कला संकाय में सबसे अधिक 19 विषयों में 1130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इकोनॉमिक्स में कितने लोगों ने आवेदन किया है, जो विषय में जितने आवेदक है उनका यहाँ पे सूची दिया गया है। और टोटल 389 पोस्ट है। तो चलिए 15 अगस्त तक अगर इंटरव्यू हो जाता है तो सबके लिए नहीं तो कुछ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस दिशा में सरकार बढ़ रही है, आपको अलर्ट होना चाहिए। सरकार जिस भी रास्ते से जा रही है आप उसके लिए तैयार रहें। अगर गेस्ट की बहाली निकालेगी तो आप गेस्ट के लिए भी तैयार रहें। और अभी और भी यूनिवर्सिटी वैकेंसी आनी है और इंटरव्यू प्रक्रिया सारा चुनाव के पहले कराकर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराने का जो प्रयास है, अगर ये सफल हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। जो अक्सर पूछते हैं सर कहीं पे मैं नेट हूँ, जेआरएफ हूँ, मुझे कहीं पे जॉब मिलेगा क्या? तो जी हाँ, उनके लिए अच्छी बात है कि आपको कहीं नहीं जाना है। आप बिहार के बच्चे हैं, आपको बिहार में ही जॉब मिल जाएगा, एज ए गेस्ट फैकल्टी ही मिलेगा फिलहाल, बाद में आप परमानेंट हो जाएंगे। तो फिलहाल इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एपीआई बेस्ड होता है, तो पब्लिकेशन वगैरह नहीं है तो पब्लिकेशन करा लीजिए। आप सिंपल नेट है तो पब्लिकेशन जरूर करा लीजिए, ताकि पब्लिकेशन में जो 10 नंबर है वो आपको मिल सके। ठीक है, दूसरा कोई अवार्ड वगैरह है तो अवार्ड वगैरह लेने का प्रयास कीजिए। किसी अगर स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां से लेने का प्रयास कीजिए। कोई अच्छा काम अगर आप किए हैं, या कोई अगर आपका स्पोर्ट वगैरह कहीं भी कोई अवार्ड है तो वो अवार्ड आपका ये आपका बढ़ा सकता है एपीआई। इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छे से करें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले आप तो सिंपल नेट है, जो पीएचडी है उनको पीएचडी और थीसिस पे फोकस करना है, लेकिन जो सिंपल नेट है उसको नेट का सिलेबस को अच्छे से देख लेना है। रिसर्च आर्टिकल है तो उस आर्टिकल को अच्छे से देख लेना, उसका फाइंडिंग्स को देख लेना है। ठीक है, और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन का ईयर में सरकारें कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ये फिलहाल बड़ी अपडेट है। बिहार भी झारखंड के तर्ज पर बड़ी मात्रा में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ला रही है और इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये बीएनएमयू, ठीक है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, जहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विश्वविद्यालय में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति 15 को मिल जाएगी। 15 को नियुक्ति पत्र बांटने का यहाँ प्रयास है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी बिहार से। इसी प्रकार ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हायर एजुकेशन से वैकेंसी आती है तो इसकी सूचना सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियो डालूं एवरीडे वीडियो आपको मिलती है तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप खुद को रेडी रख सके अपकमिंग अदर यूनिवर्सिटी से आने वाली वैकेंसी के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।